ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 दिसंबर 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और प्रेम के, सुख के, शांति के झूले में झूलते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज की आवश्यकता नहीं है। क्या बोलेंगे, क्यों आवाज चाहिए इस पढ़ाई में? मन ही मन याद करना है। यहां तो बाबा ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो, आवाज से परे चले जाओ। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? अब देखिए, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। जिनको ईश्वरीय नशा होगा ना, उनकी चलन बहुत रॉयल होगी। मुख से कम बोलेंगे, मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालेंगे। दुनिया में भी देखो, जो रॉयल मनुष्य होते हैं ना, बहुत थोड़ा बोलते हैं। और हम कौन है? ईश्वर की संतान है, तो हमें बहुत रॉयल्टी में रहना, अर्थात बहुत थोड़ा बोलना है। ये प्रैक्टिस कब आएगी हमको? बहुत समय हो गया ज्ञान में चले। अब इसको जीवन में इंप्लीमेंट करना है। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे दृढ़ता की शक्ति द्वारा, तब तक प्रोग्रेस नहीं होगी। एक दिन के लिए होमवर्क करके देखते हैं कि मैं बहुत थोड़ा बोलूंगा, जितना बोलूंगा वो एक एक वाक्य महावाक्य होगा। फिर देखिए, बाबा कहते हैं, बाबा मतलब बेहद का बाप। हम बच्चों को समझाते हैं कि वो तुम्हारा, मैं तुम्हारा बाप हूं, जिसको तुम शिव बाबा कहते हो। वैसे तो दुनिया में अनेक मनुष्य होते हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वो थोड़ी कोई बेहद के बाप है। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है, उसको ही भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहा जाता, वो देवता है। भगवान वो जो परम धाम में रहे, जो सब आत्माओं का पिता हो और सृष्टि पर हर आत्मा को सुख देता हो। तो बेहद का बाप कहाँ आया हुआ है? मधुबन में आया हुआ है। दुनिया में लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुबन में आया, मुरली बजाई। नहीं, बेहद के बाप की मुरली मधुबन में बजती है। काठ की मुरली बजेगी, कितनी दूर सुनाई देगी? ये मुरली 140 देशों में सुनाई देती है, 10,000 सेवा केंद्रों पर सुनाई देती है। समझने की बात है। लाखों के घरों में बसती है, करोड़ों के अब तो हम कहेंगे। तो बाबा समझाते हैं, मैं कल्प कल्प के संगम युगे आता हूं, युगे युगे नहीं आता हूं, तो गड़बड़ हो गया। फिर तो दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, किस लिए आया है? बाबा कहते, तुम भी अपना पार्ट बजाने आए हो, हम भी बजाने आए। फर्क क्या हो गया? तुम गर्भ में जाते हो, मैं नहीं जाता हूं। ये हर जीत का खेल है। हर मनुष्य आत्मा चाहती है मुझे शांति मिले। शांति के लिए तो सन्यासी लोग जंगल में जाते हैं, परंतु असली शांति कहाँ मिलेगी? एक तो शांति धाम में, दूसरा शांति हमारे गले का हार है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं रानी की तरह। सबको चाहिए इसमें शांति। सन्यासी लोग सुख को तो मानते ही नहीं है, निंदा करते हैं। क्यों? उसका उनका रीजन क्या है? जब सुख की दुनिया थी, कृष्ण थे तो कंस थे, राम थे तो रावण था, इसलिए वो थोड़ी मानेंगे। और फिर दूसरी तरफ कह देते सर्वव्यापी है भगवान। अब आत्मा कोई नाम रूप से नारी हो सकती है, तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है। और बाबा करके पार्ट बजाते हैं। बस बाबा कहते, तुम चुपचाप रह करके मुझे याद करो, यही मंत्र है। दुनिया में तो ना जाने कौन कौन सा कान में मंत्र देते हैं, फिर कहते किसी को सुनाना नहीं। जैसे मान लो चिटकी में लिख करके दे दिया, ओम नमो शिवाय,
रटना। अब किसी को बताना नहीं है तो मंत्र काम नहीं करेगा। इसीलिए बताना नहीं मतलब आवाज नहीं करना, मुख से चुपचाप याद करना। बाबा कहते वैसे रिकॉर्ड बजाने की भी जरूरत नहीं है। जब तुम किसी को समझाते हो ज्ञान तो क्या रिकॉर्ड बजाते क्या? कुछ जरूरत नहीं है। बस ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझो। गीत गाना, कविता करना, बाबा कहते कुछ भी दरकार नहीं है। आधा कल्प श्रेष्ठ दुनिया, आधा कल्प भ्रष्ट दुनिया चलती है। हम को बाबा ने चक्र का राज समझाया है ना। हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बनेंगे, हम ही फिर वैश्य बनेंगे, फिर शूद्र बनेंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। त्रिमूर्ति दिखाते दुनिया में, शिव बाबा का तो नाम ही नहीं है। बाबा ने कहा ये बहुत बड़ा यज्ञ है, इसलिए इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी दुनिया की पुरानी सामग्री स्वाहा हो जाएगी। बाबा ने कहा देखो सतयुग में 16 कला सब, सिल्वर एज में क्या होता है 14 कलाएं होती, 2 कलाएं कम हो जाती ना। अब पहले 1250 वर्ष सतयुग के बीते, उसमें 625 वर्ष में 1 कला कम होती है। अगले 625 वर्ष में 1 और कला कम हो गई तो 2 हो गई, उतरती कला आती। त्रेता में और खाद पड़ती, फिर धीरे धीरे हम 8 कलाएं हो जाती द्वापर में, और कलयुग अंत में कला विहीन। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। दुनिया में श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूला भी झुलाते हैं, राम को इतना झूला नहीं झुलाते। और फिर एक तरफ श्री कृष्ण पे कलंक भी बहुत लगा है, लक्ष्मी नारायण पे कोई कलंक नहीं लगेगा, जबकि उनको मालूम नहीं कि ये श्री कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। छोटा बच्चा कितना पावन होता है, महात्मा कहा जाता है, इसलिए उसको सब प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं अब देह अभिमानी बनो, देह के सर्व संबंध छोड़ो, मुझ अल्लाह को याद करो। आत्मा कौन है? अल्लाह का बच्चा। इसलिए आत्मा कहती है खुदा ताला, अल्लाह, साईं। अल्लाह जब कहते हैं तो बुद्धि किधर जाती है? ऊपर की तरफ जाती है, क्योंकि अल्लाह परमात्मा ईश्वर गॉड ऊपर रहता है। तो बाबा कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। फर्क क्या? हम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हैं, मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता है। और हमें भी छी पुनर्जन्म से छुड़ाता है, यही फर्क है। कब? जब रावण राज में हम बहुत दुखी हो जाते तो आकर के हमें छुड़ाता है। सतयुग में कोई कमी नहीं होती, अनाज वगैरह खूब रहता है। सोने के सिक्के चलते, सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। बाजार में कितना भपका होगा सोचो, सोना हीरे जवाहरात होंगे, कितना पहनते होंगे, आज पहनो तो लूट ले जाएं। कितना अनाज होगा सोचो। अमेरिका में भी बहुत अनाज होता है, तो बाबा कहते कभी कभी जला देते वहां। इतना हमारे पास सोना हीरे जवाहरात था, मोहम्मद गजनबी कितनी बार ऊंट भर भर करके ले गया, है ना। तो बाबा कहते अब तुम वापस मालिक बन रहे हो। वो हसीन मुसाफिर आए हैं हमें हसीन बनाने के लिए, तो ऐसे बाबा को बड़े प्यार से याद करना, इसमें गाजे बाजे की कोई बात नहीं है। हाँ, अच्छे रिकॉर्ड हैं, बाबा कहते उनको बजाओ जब आपका मन थोड़ा उदास हो जाए, परंतु इसमें आवाज की जरूरत नहीं है। बाबा तो कहते बगैर चित्र के भी तुम समझा सकते हो, सुना सकते हो, कौन सी खास बात है। बाबा कहते मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रतन निकलते हो। ईश्वर के बच्चे हम ना, तो कितना रॉयल्टी रियलिटी से हमें बात करना चाहिए। तो आज का होमवर्क क्या है? एक तो यही होमवर्क है कि हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, थोड़ा बोलना है, रॉयल्टी से बोलना है, ज्ञान रतन ही मुख से निकलना है। अगर उदासी आ जाए तो बाबा के अच्छे अच्छे गीतों को सुनना है, प्रैक्टिस करनी है देही अभिमानी बनने की, तभी खाद निकलेगी। आज का बाबा का वरदान है, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भाव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भाव। बाबा कहते सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए
लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा न कोई, ये तैयारी चाहिए। मन सदा एक की तरफ है, मन माना बहुत एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर बाबा कहते सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। एवर रेडी का मतलब होता है हर समय तैयार। जैसे कोई तैयार बैठा हो तो जब गाड़ी आए लेने तो चल दो। स्लोगन है बाप की 1000 गुणा मदद के पात्र बनना है ना, तो हिम्मत के कदम आगे बढ़ाओ। एक हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 1000 कदम मदद करेगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और यही अनुभव करते हैं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। एक कदम आगे बढ़ाकर परमात्मा से 1000 कदमों की मदद लेने वाली तीव्र प्रसादी आत्मा हूं। मन मना भाव के मंत्र के द्वारा हमेशा एवर रेडी, हमेशा चलने के लिए तैयार रहने वाली आत्मा हूं। हमें थोड़ा बोलना है, मुख से ज्ञान रतन ही निकालने हैं, रॉयल्टी से अपने जीवन को यापन करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।